आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं, दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं, दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं, दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं, दिल्ली के विधायक। ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं, वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है, ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ, वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वह प्रयोग हमारे इन 4 विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे यह भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा। 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही है। भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ, या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। अब चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे
तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है, तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है। भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है, डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरीन किसी प्रकार से उनको लेकर के आओ। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम करता है आज हम सब लोग आपके सामने रख रहे हैं। इस तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी। तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं। अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हमने उनको पूछा भी, भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है, वो बेकसूर हैं। हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं, उन पे फर्जी केस लगाया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते। उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा, जो मान गया ठीक और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा। हमने कहा देखो जी, ये ऑपरेशन और ये बातें, आप आम आदमी पार्टी के विधायक हम मुझे नहीं जानते, हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। और आपके इस तरह की जो भी लोग ऊपर से, आप चूंकि आपके संबंध मेरे से अच्छे हैं, लेकिन जिन किसी ने आपको ये कहा है उनको कह दीजिएगा कि आपकी इस तरह की धमकी से हम लोग डरने नहीं वाले। आपको जो करना है, जितने केस लगाने हैं वो केस लगा लो, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और देश की उम्मीदें अब हैं, उस उम्मीद को हम जाया नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की। तो आपके पास में आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मैंने कहा हम तो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही लोग हैं,
आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा मनीष सिसोदिया तो बेकसूर हैं। कह रहे हमें पता है वो बेकसूर हैं, हम जानते हैं। आप सोचो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। अगर आप नहीं आएंगे तो ईडी और सीबीआई और बहुत सारी संस्थाएं उन लोगों के पास हैं जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है बात करने के लिए। फिर आपको सब पता है वो किस प्रकार से आपको परेशान करेंगे और आप पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि भाई हम तो कट्टर आम आदमी पार्टी के लोग हैं और हम अपनी पार्टी से और इस देश से गद्दारी नहीं कर सकते। हम अरविंद केजरीवाल जी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आगे अंजाम आपको देखना है, किस प्रकार से आपको सब पता है कि सरकार तो दिल्ली में टूटेगी, टूट के रहेगी, चाहे उसके लिए उन लोगों को कुछ भी करना पड़े। तो अगर आप साथ आओगे तो अच्छा रहेगा। हमने उन्हें कहा कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, टूटने वाले लोग नहीं हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन से निकल के आए हुए कार्यकर्ता हैं। एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है, ऐसा क्या हो गया है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी है। तो मैंने कहा क्या आप इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं। कह रहा बिल्कुल। तो मैंने कहा हम तो बिकने वाले लोगों में से है नहीं, ईमानदार लोग हैं और ये तो गलत है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, तो उन्होंने कहा आप सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे और विधायक हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं और वो आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो अजय दत्त बिकने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं और मैं जीवन में कभी भी ना तो अपनी पार्टी से गद्दारी करूंगा और ना उस जनता से गद्दारी करूंगा जिसने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। आप कितने भी ताकतवर हो सकते हो, आप मनीष जी को चाहे कितने भी फर्जी केसेस में फंसा सकते हो या हमें फंसा लो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं।